अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं हम कैसे जो 29 देश हैं उनके झंडे लगाए गए हैं। हर जगह ये झंडे लगाए गए हैं जिनका पार्टिसिपेशन है, उनके ऑफिस सेटअप किए गए हैं, ये झंडे लगाए गए हैं और ये एक तरह से बताता है कि सिर्फ 20 देश ही नहीं और भी और कंट्रीज़ हैं, पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ जिन्हें बुलाया गया है और अफ्रीकन यूनियन को भी मजबूत करने की कोशिश है। ये भारत इस बार कोशिश कर रहा है कि जो देश विकासशील हैं उन्हें भी शामिल किया जाए और उनको थोड़ी और मजबूती मिले। अगर इस तरह का प्लेटफॉर्म, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अगर एक तरह से साझेदारी, भागीदारी की बात होती है। हमारी सहयोगी सुचरिता कुकरेती की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि ये एक मिनी वर्ल्ड की झलक आपको देख रहा है। मेरे पीछे यहाँ पर जो अलग अलग देशों के झंडे आप देख रहे हैं, इसी से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया किस तरह से इस भारत मंडपम में इस वक्त समाई हुई है। उसी की एक झलक दिख रही है, क्योंकि ये भी अब आप बात मान लीजिए कि G20 के मंच पर भारत जो अध्यक्षता कर रहा है, वसुदैव कुटुंबकम की एक भावना के साथ अध्यक्षता कर रहा है और सारे जो अलग अलग देश हैं उन्हें एक मंच पर लाकर बहुत बड़ा संदेश हिंदुस्तान की तरफ से पूरी दुनिया को जा रहा है। तो सुचरिता की रिपोर्ट आपने देखी कैसे मिनी इंडिया तो हम दिखा ही रहे हैं यहाँ शिल्प बाजार में, वहीं मिनी वर्ल्ड की भी झलक, क्योंकि 29 देशों की भागीदारी, उनके झंडे, उनके ऑफिसेस बता रहे हैं। लेकिन चलिए अब आपको जरा दिखा देते हैं डिजिटल इंडिया, जो भारत का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भारत के डिजिटलाइजेशन पर जोर देते हैं, उसके लिए प्रयासरत हैं और यही वजह है कि अलग अलग जो चीज़ें हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिससे भारत डिजिटली और स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो पाए। उसी से जुड़ी मेरी एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं किस तरह से यहाँ पे डिजिटल इंडिया का एक पूरा काउंटर सेटअप किया गया है जहां अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स दिखाए गए। देखिए मेरी रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया का एक्सपीरियंस लेने के लिए देखिए, अगर हम दिखाएं हिमानी, ये जरा अगर आप दिखाएं संजीव, डिजिटल इंडिया का एक्सपीरियंस जोन है ये। आइए जरा यहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं पहले, फिर शिल्पग्राम की ओर आगे बढ़ेंगे। आइए हिमानी, हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए भारत किस तरह से डिजिटली अपग्रेडेड है, ये हम लगातार कह रहे हैं और इसे हम करीब से समझ रहे हैं, देख रहे हैं। हिमानी अगर हम ये देखें तो यहाँ पर देखिए तमाम जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, जो भारत डिजिटलाइज हो रहा है, लोगों को जोड़ने के लिए कैसे सिर्फ डिजिटल मीडियम पर जोर दे रहा है, ये तस्वीर नजर आ रही है। तो देखा आपने, डिजिटल एक्सपीरियंस लेने के लिए भी एक पूरा हॉल सेटअप किया गया है जहां अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि तमाम देशों के 29 देशों का हमने झंडा दिखाया, हमने आपको बताया कैसे अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड करने की बात है। अब अंदर की खबर में आपको बताते हैं कि कैसे सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि G20 में जीरो ट्रस्ट मॉडल फॉलो कर रहा है भारत। क्या है ये जीरो ट्रस्ट मॉडल, ये आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी है। साइबर अटैक के लिए देखिए तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ऐसे में साइबर अटैक के लिए भारत पूरी तरह से अलर्ट है। तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसे बेहतर बनाया गया है, बहुत एडवांस्ड बनाया गया है। IT सिस्टम से लगातार 24 घंटे मॉनिटरिंग हो रही है, स्क्रीन पर निगाहें टिकी हुई हैं। हर नेटवर्क पर साइबर डिवीजन की पैनी नज़र है, कहीं कोई हिला हवाली ना हो, कहीं कोई गलती का स्कोप नहीं, ऐसे में पैनी नज़र रखी गई है। हैकर से फूल प्रूफ सेफ सिस्टम्स बनाए गए हैं। इसके अलावा बाहरी सिस्टम या डिवाइस पर पूरी तरह से रोक है। सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाया गया है कि बाहरी डिवाइसेस पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है और होटल्स को स्पेशल गाइडलाइंस भेजी गई हैं जिससे कि सुरक्षा, जो तमाम डेलीगेट्स पहुंचेंगे, राष्ट्राध्यक्ष पहुंचेंगे, उनके लिए सुनिश्चित की जाए। चलिए एक और तस्वीर आपको बताएंगे, लेकिन जीरो ट्रस्ट मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी ये भी जान लीजिए। G20 समिट में पेरिस में फिशिंग ईमेल्स भेजे गए थे, इस लिहाज से भी इसका इंतजाम किया गया। फ्रांस के वित्त मंत्रालय को मॉलवेयर भेजे गए थे, गोपनीय पेपर्स पाना चाहते थे हैकर्स, इसलिए हैकर प्रूफ बनाया गया है। तमाम जो चीजें हैं, ब्रिस्बेन में मेहमानों के साथियों को टारगेट किया गया, तो जो डेलीगेट्स आए हैं उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारा लक्ष्य था। ऐसे में ये तमाम चीजें ट्रस्ट मॉडल, जीरो ट्रस्ट मॉडल बनाया गया। G20 समिट जर्मनी में भी ऐसे केस सामने आए थे, इसलिए इस बार खास ख्याल भारत में रखा जा रहा है। चलिए अब आपको जल्दी से G20 में जो चंद्रयान का मॉडल लगाया गया उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। G20 एक तरह से अगर देखें तो वैश्विक स्तर पर एक बड़ा मंच है और भारत की अब तक की जो सबसे बड़ी सफलता स्पेस मिशन में अगर कहें, सबसे बड़ी सफलता चंद्रयान है। चांद्र की सतह पर सफल लैंडिंग हुई है और प्रज्ञान लगातार अलग अलग जानकारी, अभी स्लीपिंग मोड में है लेकिन लगातार अलग अलग जानकारियां भेज रहा है। तो ऐसे में ये जो मॉडल है ये अपने आप में खास है। मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे की एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं।
हमारे देश की इतनी बड़ी उपलब्धि हमने हासिल की है चंद्रयान-3, और हमने चंद्रयान का जो चंद्रमा का जो सरफेस एरिया है वो भी यहाँ पर कवर किया, इफ यू कैन सी प्रॉपरली। तो वहाँ पर वो शिव शक्ति पॉइंट जो हम बता रहे हैं वो भी मेंशन किया, और प्रज्ञान रोवर का भी हमने एक छोटा सा मॉडल बनाया है कि बाहर से आने वाले लोगों को पता चले कि हमारी क्या उपलब्धि है और कितनी प्रशंसित कार्य हम कर सकते हैं इंडिया में। और अभी सोलर का भी जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसका भी हम जल्दी लॉन्च करना चाहेंगे ऐसा।